गुरुवार की शाम, सुहाना मौसम, घूमने आए कई लोग और मॉल का नज़ारा। वैसे तो देखने में आपको ये तस्वीर बहुत ही ज़्यादा साधारण लग रही होगी, सामान्य लग रही होगी, और आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ना तो यहाँ कोई हंगामा हो रहा है, ना कोई भीड़ है, फिर हम यहाँ माइक लेकर क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो तस्वीर आपको सामान्य लग रही है, जो माहौल आपको सामान्य लग रहा है, वो असल में सामान्य नहीं है। और देखा जाए तो इस माहौल में कई सारे खतरे हैं जो छुपे हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पहले खतरे की, जो है यहाँ का ट्रांसफार्मर और उसके आगे संचालित स्ट्रीट फूड के दुकान। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो स्ट्रीट फूड के दुकान लगे हुए हैं, और उसके ठीक नीचे लोग जो हैं वो स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ से लेकर आगे यहाँ इस रास्ते में 2 ट्रांसफार्मर हैं। तो उस 2 ट्रांसफार्मर के बीच में लगभग मुझे लगता है कि 100 मीटर की दूरी होगी, और उसी बीच में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कई सारे दुकान जो हैं वो सजे हुए हैं। और आपको बता दें कि 2 साल पहले बैंक मोड़ में एक ऐसी घटना हुई थी, बिजली से रिलेटेड ही थी, शायद आपके जहन में आ रही होगी। जो गुपचुप विक्रेता हैं, यानी कि जिसे हम पानी पूरी भी कहते हैं, वो विक्रेता गुपचुप खिला रहे थे कुछ युवतियों को, और इस दौरान हाई टेंशन तार जो है वो अचानक से गिरती है और लोग बेहोश हो जाते हैं। ये नज़ारा था उर्मिला टावर का, और इस दौरान 9 लोग लगभग घायल हो चुके थे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से। ये बातें जब जब सामने आती हैं तब तब लोगों का जहन जो है वो सिहर उठता है। कितना भयावह वो सिचुएशन था उस समय का। और यहाँ बिग बाज़ार के ठीक सामने, यानी कि ओजोन गैलेरिया के ठीक सामने, आपको बता दें कि कहीं आपका जो छुट्टियों में बिताया हुआ जो पल है, या फिर फुर्सत के जो लम्हे हैं, वो कहीं कोई भयावह मेमोरी में ना बदल जाए, भयावह याद में ना बदल जाए। क्योंकि अभी गर्मियों के दिन बढ़ रहे हैं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, और जिसके कारण ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की भी बातें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जो है वो लोड नहीं उठा पाता है, और ब्लास्ट होने की भी जो संभावना है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे बेखौफ होकर जो जनता है वो स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रही है, अपने मनपसंद खाने जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है खतरे की घंटी। जी हाँ, और ये बहुत हद तक लापरवाही भी दर्शा रही है। जहाँ एक और हम कह सकते हैं कि नगर निगम जो है लगी हुई है लगातार जनता की सेवा के लिए, कि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, और किसी को भी किसी भी प्रकार की जाम की समस्या ना झेलनी पड़े, उसको लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाते हैं। लगातार शहर में जगह जगह जो अतिक्रमण है वो हटाया जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, इसके कारण आप देखिए कि यहाँ पर जो घूमने के लिए आए हुए लोग हैं वो अपनी गाड़ी जो है वो बीच सड़क में ही पार्क कर देते हैं, और अपने मन पसंदीदा जो खाने हैं, जो व्यंजन हैं, उसका स्वाद लेने के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण पार्किंग की जो समस्या है वो भी सामने आती है, और जाम की जो समस्या है वो भी सामने आती है। चूँकि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रोड है इसका लगभग 1 लेन जो है ये पूरा पार्किंग में ही लग गया है। और जैसे जैसे शाम और ढलती जाती है तो यहाँ की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये धनबाद का एक प्रमुख केंद्र है ये ओजोन गैलेरिया मॉल। और हालांकि इसके अंदर में भी पार्किंग की सुविधा है, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है कि वो जो गाड़ियाँ होती हैं वो ठीक यहीं पर लगा दिया करते हैं, जिसके कारण जो जाम की समस्या है वो भी देखने को मिलती है। खासकर अगर संडे का दिन हो, यानी कि रविवार का दिन हो, तो वो तो हर किसी के लिए फुर्सत का दिन होता है, और उस दिन हर कोई यहाँ पर आना चाहते हैं कि हाँ चलो परिवार के साथ या किसी दोस्तों के साथ हम थोड़े फुर्सत के लम्हे बिताएं, तो इसलिए भी यहाँ पर आते हैं। और उस समय जो जाम की स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो जाती है, और लचर व्यवस्था को दर्शाती है कि यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर निगम कर रही है वो समझ में फिर नहीं आता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर स्थित जो दुकान है उनकी, तो देखा जाए तो ये जो दुकान है ये नालियों के ठीक ऊपर स्थित है। तो निगम जो है ये बीते कई दिनों से जो नाली होते हैं धनबाद नगर निगम, उन नालियों के ऊपर जो स्थित परमानेंट दुकान होती हैं उनको वो हटाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सभी दुकानों को हटा देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, हमारा उद्देश्य किसी की रोजी रोटी को छीनना नहीं है, क्योंकि
सभी जो है यहाँ जो दुकान लगाते हैं उनके कमाई का साधन ही यही है। लेकिन नगर निगम ने साफ यह निर्देश दिया है कि जो ठेले होते हैं, जो खोमचे होते हैं, वो लगाकर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी जो कमाई है, रोजी रोटी है, वो चला सकते हैं। लेकिन परमानेंट दुकान बनाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर नाली के ठीक ऊपर जो है ये दुकान लगाए गए हैं, और जिसको लेकर के शायद बरसात में परेशानी भी हो सकती है साफ सफाई को लेकर के, और नालियाँ जाम होने की भी स्थिति सामने आ सकती है। फिलहाल सवाल अभी यही है कि यहाँ पर जो तस्वीर है खतरे की, अव्यवस्था की और लापरवाही की, वो साफ देखने को मिल रही है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि आम जनता को ये नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो फुर्सत के लम्हे बिताने आते हैं तो उन्हें सब बाहर से दिखता है। लेकिन ये जो सामान्य दिखने वाली तस्वीर है, इसके पीछे कई खतरे हैं जो नहीं दिख पाते हैं, और कहीं आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं आपकी जो खराब याद है कहीं उसका हिस्सा ना बन जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के पार्किंग व्यवस्था की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि आम दिन में यहाँ जैसे जैसे शाम ढलती है यहाँ पर स्थिति और बिगड़ती चली जाती है, और जाम जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ से ठीक थोड़ी दूर आगे SNMMCH अस्पताल भी है, और वहाँ पर जाने के लिए जो एम्बुलेंस है, जो धनबाद से बाहर जो ज़िले हैं वहाँ से अगर कोई मरीज आते हैं एम्बुलेंस में होकर के, तो इस रास्ते से अगर उन्हें गुजरना पड़े तो भारी जाम की समस्या भी कई बार देखने को मिलती है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि नगर निगम इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, और ये जो खतरा, लापरवाही और ये अव्यवस्था की जो तस्वीर है ये कब बदलती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।